नमस्ते, मैं आपका समाचार वाचक हूं और आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो इन दिनों सुर्खियों में है। पाकिस्तानी मूल की सीमा हैदर, जिन्हें अब सीमा मीणा के नाम से जाना जाता है, को भारत में रहने की अनुमति मिलने की खबर सामने आई है। ये मामला तब और चर्चा में आया जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने का कड़ा फैसला लिया। आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। सीमा हैदर, जो मूल रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली हैं, वर्ष 2023 में अपने 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से नेपाल के रास्ते भारत आई थीं। उनकी कहानी तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा निवासी सचिन मीणा से शादी की। सीमा और सचिन की मुलाकात ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर हुई थी और दोनों ने प्यार के लिए सीमाओं को पार करने का फैसला किया। सीमा ने सचिन से शादी करने के बाद हिंदू धर्म अपनाया और अब वो खुद को भारत की बहू कहती हैं। इस साल दोनों की एक बेटी भारती मीणा का जन्म हुआ, जिसने उनकी जिंदगी को और खुशहाल बना दिया। लेकिन हाल ही में पहलगाम के बैसारन घाटी में हुए आतंकी हमले ने भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव पैदा कर दिया। इस हमले में 26 लोगों की जान गई, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। भारत सरकार ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा 27 अप्रैल से रद्द कर दिए और उन्हें 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद सीमा हैदर का मामला फिर से चर्चा में आ गया। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि क्या सीमा को भी पाकिस्तान वापस जाना होगा। सीमा के वकील AP सिंह ने इस मामले में उनकी स्थिति को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि सीमा अब पाकिस्तानी नागरिक नहीं है, क्योंकि उन्होंने सचिन मीणा से शादी की है और उनकी बेटी का जन्म भारत में हुआ है। सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देते हुए कहा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अभिभावक अधिनियम स्पष्ट कहते हैं कि बच्चे का सबसे अच्छा अभिभावक उसकी मां होती है। क्या आप भारत में जन्मी एक बेटी को पाकिस्तान भेजना चाहेंगे? उन्होंने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र में सीमा को भारती की मां और सचिन को पिता के रूप में दर्ज किया गया है, जो उनकी भारतीय समाज में एकीकरण को दर्शाता है। सिंह ने आगे कहा कि सीमा का मामला पहले से ही आतंकवाद निरोधी दस्ते ATS की जांच के दायरे में है और वो जेवर कोर्ट की जमानत शर्तों का पूरी तरह पालन कर रही हैं। इन शर्तों में उनके ससुराल रबुपुरा, ग्रेटर नोएडा से बाहर न जाने की शर्त शामिल है। वकील ने यह भी बताया कि उन्होंने सीमा की ओर से भारत के राष्ट्रपति को एक याचिका दायर की है, जिसमें उनके भारतीय नागरिकता के लिए अपील की गई है। सीमा ने खुद एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई। उन्होंने कहा, मैं पाकिस्तान की बेटी थी, लेकिन अब भारत की बहू हूं। मैं यहाँ की शरण में हूं। कृपया मुझे भारत में रहने दें। इस भावुक अपील ने सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींचा। हालांकि कुछ लोग सीमा को पाकिस्तान वापस भेजने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके वकील का दावा है कि उनकी शादी और मातृत्व उन्हें इस आदेश से छूट दिला सकता है। रबुपुरा में स्थानीय लोगों ने भी इस मुद्दे पर प्रशासन से सख्ती की मांग की है, जिसके चलते पुलिस ने सीमा के घर के आसपास गश्त बढ़ा दी है। इस मामले का अंतिम फैसला अभी बाकी है, लेकिन सीमा की कहानी ने एक बार फिर प्यार, नागरिकता और सीमा पार तनाव जैसे मुद्दों को उजागर किया है। हम इस खबर पर नजर रखेंगे और आपको हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे।